मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, कहां रहती है, क्या करती है? क्या आत्मा मरती है? क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है? क्या जीवन केवल एक यात्रा है या इसके आगे भी कुछ है? दोस्तों, जब कोई इस संसार से विदा लेता है तो हम कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। पर यह आत्मा आखिर है क्या? क्या यह केवल एक विश्वास है या एक शाश्वत सत्य? भगवान श्री नारायण कहते हैं, तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भूत आत्मा कहता है तो कोई कहता है कि आत्मा स्वर्ग लोक चली गई। पर क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह केवल हमारी कल्पना मात्र है? यह शरीर तुम्हारा नहीं, न ही तुम इस शरीर के हो। यह केवल 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा अजर अमर है। वेद, पुराण और गीता कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। पर यह यात्रा कैसी होती है? आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव स्वयं करती है या यह सब किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। अर्ची मार्ग, जो ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर जाता है। परंतु यह कौन तय करता है कि आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा? क्या यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है? आत्मा की यह रहस्यमयी यात्रा कितनी सच्ची है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्यारे साथियों, वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करती है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा हैं। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर पहला कदम है। श्री नारायण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय के बाद एक नया शरीर धारण करती है। परंतु नया शरीर धारण करने का अर्थ केवल मनुष्य शरीर से नहीं होता। आत्मा को किसी भी योनि में जन्म